मैं विजय सर, श्रद्धा इंटरमीडिएट कॉलेज कचरा राजा तलाव वाराणसी, कक्षा 10 हिंदी का। आज पुष्प की अभिलाषा माखनलाल चतुर्वेदी के द्वारा लिखा हुआ एक छोटा सा पद है, पुष्प की अभिलाषा। उसी की व्याख्या आज हम आपको बताएंगे। इसके पहले एक चैप्टर मैंने छोड़ा है, रामनरेश त्रिपाठी का स्वदेश प्रेम। वो बड़ा चैप्टर इसलिए छोड़ दिया हूँ। अभी फ़िलहाल मैं छोटे छोटे चैप्टरों को समाप्त कर लेता हूँ, उसके बाद उसको पढ़ा लेता हूँ। आइए हम माखनलाल चतुर्वेदी के एक पुष्प की अभिलाषा के पद को हम पढ़ लेते हैं। आप इसको देखिए, पढ़िए और इसको अपने कॉपी में नोट भी करते जाइए। कोई समस्या होता है आप विद्यालय में आकर के प्यारे बच्चों मुझसे संपर्क कर सकते हैं, हम व्याख्या आपको बता देंगे। आइए पढ़ते हैं। चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला के बिंद प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों के सौ पर हे हरि डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग्य पर इठलाऊं, मुझे तोड़ लेना बनमाली उस पथ में देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जावे वीर अनेक। ये तो माखनलाल चतुर्वेदी की बहुत सुंदर पद है। आइए हम इसमें कुछ कठिन शब्द हैं, इसको अच्छी तरह से हम देख लेते हैं। ये शब्दार्थ है। जैसे चाह माने होता है कामना या इच्छा। सुरबाला, सुरबाला माने देवकन्या, देवताओं की पत्नियां। गहना माने जानते ही हैं आप, आभूषण होता है पहना। बिंद माने गूंथ कर, जैसे माला में फूल के गूंथा जाता है उसके लिए। इठलाऊ माने अभिमान करो, घमंड करो। शीश माने मस्तक। पथ माने राह या रास्ता। ये कुछ कठिन शब्द है। अब आइए हम इसके संदर्भ को जान लेते हैं। प्रस्तुत पद्यखंड हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पुष्प की अभिलाषा नामक शीर्षक से अवतरित किया गया है, जिसके रचयिता माखनलाल चतुर्वेदी जी हैं। प्रसंग होगा यहाँ माखनलाल चतुर्वेदी जी अपने मनोभावनाओं को, अपने मनोइच्छाओं को एक पुष्प के माध्यम से समाज को संदेश देने की बात कहा है। व्याख्या, आइए हम व्याख्या के बारे में देखते हैं। चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं। माखनलाल चतुर्वेदी जी पुष्प के माध्यम से यह कहना चाहते हैं कि पुष्प की चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं। कि पुष्प कहता है कि अब मेरी यह इच्छा नहीं है, मेरी ये इच्छा या मेरी कामना नहीं है कि मैं देव कन्याओं के गहनों में गूथा जाऊं। मैं देव कन्याओं के गहनों में गूथा जाऊं, गूथे जाने के लिए सुंदरता को सुंदर बनूं। चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी के ललचाऊं। और यह भी कहना चाहती है वो पुष्प कि मेरी ये भी इच्छा नहीं है, मेरी ये भी कामना नहीं है कि प्यारी मैं उस प्रेमियों के माला में गूथे जाने के लिए लालच करूं, जिसमें गूथ करके प्रेमियों के एक दूसरे को आकर्षण का माध्यम बनूं। मेरी ये भी कामना नहीं है। चाह नहीं सम्राटों के सौ पर हे हरि डाला जाओ। हे ईश्वर, मेरी ये भी इच्छा नहीं है कि मैं महाराजाओं, सम्राटों के मृत्यु के बाद उनके शवों पर मैं चढ़ाया जाऊं, अच्छा उनके ऊपर डाला जाऊं, मेरे शरीर पर डाला जाऊं। चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग्य बिठलाऊं। पुष्प, माखनलाल चतुर्वेदी जी यहाँ कहते हैं कि पुष्प की अभिलाषा ये भी इच्छा है, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग्य बिठलाऊं। पुष्प कहती है मेरी ये भी कामना नहीं है कि मैं मंदिरों में पूजा के समय देवताओं के सिर पर चढ़ करके
अपने भाग्य पर इठलाओ। मेरी ये भी इच्छा नहीं है। यह पुष्प कहना चाहता है। पुष्प क्या कहना चाहता है माखनलाल चतुर्वेदी की भावनाओं में? मुझे तोड़ लेना वन माली, कि हे वन के माली, हे बगीचे के रक्षक करने वाले माली, मुझे तोड़ लेना, मुझे बगीचे से उस फूलों को क्या कर लेना, तोड़ लेना, उस पथ में देना तुम फेंक, मुझे उस पथ माने रास्ते में, मुझे उस रास्ते पर चढ़ाना मत, रखना मत, मुझे उस रास्ते पर क्या कर देना, फेंक देना। मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जावे बीरने, जिस मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने शीश का बलिदान देने के लिए जिस रास्ते पर हमारे भारत के वीर नौजवान क्या कर रहे हो, जा रहे हो, उस रास्ते पर मुझे क्या कर देना, फेंक देना। मैं उस वीर पुरुषों के चरणों की धूलि को ही स्पर्श करके अपने को सौभाग्य समझ लूँगा कि मैंने देश की सेवा किया। यह माखनलाल चतुर्वेदी जी पुष्प के माध्यम से वीर रस की एक रचना की बताए हैं। आइए इसके काव्यगत सौंदर्य के बारे में देख लेते हैं। यह है काव्यगत सौंदर्य। भाषा खड़ी बोली का शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली है। शैली भावात्मक होगी। गुण ओज है, क्योंकि वीर रस है तो गुण ओज होगा। छंद तुकांत मुक्तक, क्योंकि हर चरणों के अंत में यदि तुक मिल रहे हैं तो तुकांत मुक्तक होगा। अगर तुक नहीं मिलते हैं तो उसे कहते हैं अतुकांत मुक्त। रस वीर है, अलंकार अनुप्रास है। इस तरह से माखनलाल चतुर्वेदी की पुष्प की अभिलाषा शीर्षक का चैप्टर की व्याख्या समाप्त हो गया इस वीडियो के माध्यम से। इस प्रकार यहाँ माखनलाल चतुर्वेदी का यह पाठ भी समाप्त हो जाता है। हम अगले वीडियो में अगले चैप्टर के व्याख्या के साथ हम आपको साथ प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए हम लोग आपको धन्यवाद।